अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आज का सवाल ये है कि अगर आप सो के उठते हैं या बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो आपको उठते हैं अचानक तो चक्कर आते हैं, तो क्या ये ख़तरे की बात है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ये ख़तरे की बात नहीं है। इस कंडीशन को आमतौर पे कहा जाता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि आप जब उठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, इस वजह से आपको चक्कर आते हैं। तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि डिहाइड्रेशन, आपने रात को पानी नहीं पिया या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जो जिसकी तासीर गर्म थी और पानी आपने कम पिया। आमतौर पे लोग कहते हैं तो हमने तो 8-10 गिलास पानी पिया है। हालांकि पानी 8-10 गिलास से ताल्लुक़ नहीं है। हर जो बॉडी है उसकी डिफरेंट कैपेसिटी है, उसको डिफरेंट नीड है उसकी पानी पीने की। अगर आप पानी कितना पीना चाहिए ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गूगल कैलकुलेटर में जाइए, अपनी एज और अपना वेट लिखें, तो उससे पूछें कि मैं कितना पानी पीऊँ जो मेरी बॉडी के लिए नॉर्मल है, तो वो आपको बता देगा कि आपके लिए कितना पानी पीना नॉर्मल है। यानी कि डिहाइड्रेशन भी मसला हो सकता है आपको चक्कर आने का, तो पानी ज़्यादा पीना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तीसरी बात, आपका जो है वो अनीमिया की बीमारी हो सकती है, खून की कमी। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने की वजह से आपके ब्रेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को जो है वो खून नहीं पहुंचता। इस वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और अगली जो वजह है इसकी वो हो सकती है आपको शुगर लेवल की, लो शुगर लेवल। लो शुगर लेवल किस वजह से होता है? रात को अगर आप भूखे सोए हैं, और हमारे इस्लाम ने भी यही दर्स दिया है कि रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, बेशक एक खजूर खा के सोएं। तो बिल्कुल भी भूखा मत सोएं, अपना शुगर लेवल जो है वो आपका डिक्रीज़ होगा और आप में कमज़ोरी भी आएगी, इसलिए रात को कुछ ना कुछ खा कर ही सोना चाहिए। और नाजरीन, जो एक और रीज़न है वो नींद की कमी हो सकती है, और ये बड़ी मेन रीज़न है। रात को लोगों को आदत हो गई है लेट सोने की, फ़ोन इस्तेमाल करने की और दूसरी गैजेट्स यूज़ करने की, या कोई नाइट ड्यूटी करता है। रात की जो नींद है वही पूरी होती है, दिन में जितना मर्ज़ी सोए रहें आपको नींद आपकी जो है वो पूरी नहीं होती। या नींद बार बार डिस्टर्ब होना, बार बार उठना, या कोई और वजह से नींद का ख़राब हो जाना। इस अपनी नींद को पूरा करें, ये वजूहात इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। फिर एक और वजह जो है इसकी वो मेडिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की कोई मेडिसिन खाते हैं, कोई और मेडिसिन ब्लड प्रेशर की खाते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो आपको सुबह उठते ही चक्कर आ सकते हैं। अब आपने इनसे बचना क्या है? जो आपको ये रीज़न्स बताई हैं इन्हीं को आपने ओवरकम करना है, इन्हीं के ऊपर वर्क करना है। अगर आपकी नींद कम है वो करें, पानी कम पीते हैं वो ज़्यादा पिएँ, खून की कमी है उसको पूरा करें, शुगर लेवल लो है उसको चेक करें, ब्लड प्रेशर को चेक करें रेगुलरली। अगर आप समझते हैं कि आपको इनमें से कोई भी वजह नहीं है तो फिर आप जो है वो उठने का तरीका बदलें। जब आप सो के उठते हैं तो एकदम से मत उठें, आप पहले जाग जाएं, लेटे रहें, अच्छी तरह से आंखें खुल जाएं, आपका ब्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाए, उठ के बैठें, फिर उसके बाद टांगें लटकाएं बेड से नीचे या अपनी चारपाई से नीचे, फिर उसके बाद उठें। लोग एकदम से उठ के हड़बड़ा के बैठ जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से आप गिर भी सकते हैं। तो इन वजूहात के ऊपर आपने वर्क करना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है। ऑक्सीजन के लेवल को पूरा करने के लिए आपने सुबह वॉक करनी है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, पानी ज़्यादा पीना है। आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चक्कर आना इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी अपनी जो है वो ज़िंदगी जिएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।